तो विद्यार्थियों आज हम हिंदी भाषा का अर्थ, प्रकार और अर्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। भाषा शब्द संस्कृत की बात धातु से बनी है जिसका तात्पर्य व्यक्तवाणी है। व्यक्तवाणी का अर्थ स्पष्ट और पूर्ण है जो कि उच्चारित भाषा से संभव है। इस उच्चारित भाषा में अति सूक्ष्म अर्थ के बोध में अनंत ध्वनि संकेत है। अतः भाषा मानव की उच्चारित भाषा के लिए ही उचित है। भाव बोधन के अन्य साधन के लिए नहीं। भाव बोधन के अन्य साधनों के लिए भाषा का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। भाषा को परिभाषा के करीब लाने का कार्य अत्यंत जटिल है क्योंकि कोई भी परिभाषा रटी मुमकिन नहीं है। इस जटिलता के पश्चात भी भाषा वैज्ञानिकों द्वारा भाषा की निम्नलिखित परिभाषा देने का प्रयास किया है। एक दृष्टि के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है और दूसरी एक पीढ़ी गुणे के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव और विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि भाषा यादृच्छिक उच्चारित संकेत की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भाव व्यक्त करता है। भाषा वैज्ञानिकों द्वारा भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। अब एक बच्चों भाषा के प्रकार। प्रकृति द्वारा मानव को बिना शर्म उपहार उसकी भाषा है। भाषा के माध्यम से लोग विविध ज्ञान के अनुशासनों के विषय में जानकारी एकत्र भाषा के माध्यम से वो विविध ज्ञान के अनुशासनों के विषय में जानकारी एकत्र स्वयं को भाषा तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाता है। भाव और विचारों के अभिव्यक्तिकरण में भाषा का सर्वाधिक योगदान रहता है। एक केवल भाषा और विचारों के विनिमय का साधन मात्र नहीं बल्कि मानव के चिंतन और मनन का माध्यम भी भाषा है। अब भाषा के प्रकार है जो पहला है मौखिक भाषा या बोलकर, दूसरा है लिखित भाषा या लिखकर और तीसरी है सांकेतिक भाषा और चिन्ह बनाकर। तो पहली मौखिक भाषा है। मौखिक रूप में ही मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किया गया है। भारतीय वैदिक परंपराओं में गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप में ही वेदों का पूर्ण और शुद्ध ज्ञान देता था। इसलिए मौखिक भाषा को उच्चारित भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। दूसरी है लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप का प्रयोग मौखिक के पश्चात